अगर राजा को सोनम ने मरवाया तो मैं कड़ी से कड़ी सजा चाहती हूँ। फांसी। जाने का टिकट सोनम ने करवाया था, आने का टिकट नहीं करवाया। जाने का टिकट सोनम ने करवाया था। उसको तो ये भी नहीं पता होगा, इसके बेटे ने इसको बता दिया। शिलांग जाने का प्लान मेरे बेटे ने तो बता के गया ही था ना। हाँ, सोनम ने प्लान बनाया। ये सोनम ने बनाया होगा, आगे उसकी जगह देखी हुई भी होगी। अपन को ये भी नॉलेज नहीं, हमारे घर से कोई भी नहीं गया ना, परिवार से गया। मेरे बेटे को उधर का नॉलेज नहीं था। वो इधर जाता, उत्तराखंड तरफ जाता है, भगवान के दर्शन करने जाता था। साथियों, सोनम रघुवंशी की इंदौर में 11 मई को शादी होती है। शादी के 9 दिन बाद वो हनीमून का प्लान बनाती है, फिर टिकट बुक करती है और तैयारियां करती है। फिर 20 मई को अपने पति राजा रघुवंशी के साथ मेघालय चली जाती है। दोस्तों, मेघालय में घूमने के लिए एक स्कूटर किराए पर बुक किया जाता है और 22 मई को दोनों यहाँ वाले खूबसूरत मावल ख्यात गांव में पहुंचते हैं और इस गांव से दोनों नौगरी याट गांव के बेहद ही दोस्तों फेमस यहाँ वाला लिविंग रूट ब्रिज यह देखने के लिए निकल जाते हैं। और यह ब्रिज पेड़ों की जड़ों से बिल्कुल गुथ गुथ करके यहाँ की जो खासी कम्युनिटी है उसके लोगों ने बनाया हुआ था। दोस्तों, यहाँ जाने के लिए टिकट लेना पड़ता है और करीब करीब लगभग 3000 से 32 सीढ़ियाँ चलनी पड़ती है। दोनों पेड़ों की जड़ों वाला ब्रिज देखते हैं। फिर ब्रिज देखने के बाद वह वहीं एक होम स्टे में रुक जाते हैं, रात बिताते हैं और फिर रात गुजर जाती है। फिर 23 तारीख की सुबह होती है। दोनों सुबह सुबह होम स्टे से निकल जाते हैं। 23 तारीख के बाद दोनों को किसी ने दोस्तों भी नहीं देखा। फिर 2 जून को राजा रघुवंशी की लाश को दोस्तों गहरी खाई से यहाँ तक की बरामद होती है। हाथ पर दोस्तों छपे एक टैटू ने राजा रघुवंशी के पहचान होती है और सोनम बिल्कुल गायब हो जाती है। फिर 23 तारीख के बाद वह सीधा 16 दिन के बाद 8 जून को मेघालय और इंदौर के बीच पड़ने वाले गाजीपुर के एक ढाबे के बाहर वह मिलती है। शादी दोस्तों, हनीमून और मर्डर की इस सनसनीखेज कहानी को जिसने भी सुना उसके पैरों के तले जमीन खिसक गई, उसके रोंगटे खड़े हो गए। सिंदूर, विवाह और 7 फेरों से सबका भरोसा उड़ गया। क्या हुआ था हनीमून पर? क्यों सोनम बेवफा हो गई? कैसे सोनम ने अपने ही पति की हत्या करवाने के लिए सुपारी दे दी थी? कैसे दोस्तों बांग्लादेश के बॉर्डर पर पति का काम तमाम करने की साजिश रची गई, आज मैं दोस्तों आपको बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार और बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं इस घटना को बिल्कुल विस्तार से। साथियों, सोनम का पति पेशे से ट्रांसपोर्ट कारोबारी था। परिवार वालों के मुताबिक सोनम और राजा की अरेंज मैरिज हुई थी और राजा हनीमून पर नहीं जाना चाहता था। सोनम, उसकी पत्नी सोनम ने हनीमून के लिए टिकट बुक किया और सारी तैयारियां यहां तक की खुद किया। लिहाजा दोस्तों पत्नी के साथ मेघालय राजा को जाना पड़ा और फिर राजा और सोनम दोनों दोस्तों अकेले मेघालय नहीं गए। उनके साथ परछाई बन करके चल रहे थे वहां पर 4 सुपारी किलर। दोस्तों, सोनम राजा को मध्य प्रदेश से बहुत दूर मेघालय लेकर के जाती है और मेघालय में भी खासी समुदाय के उस इलाके में लेकर के जाया जाता है जो पहले से ही क्राइम के लिए बिल्कुल बदनाम था, खासकर साथियों कपल के लिए, क्योंकि यह इलाका बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करता है। और कहा यह भी जाता है कि यहां से लड़कियों के गायब होने की कई घटनाएं अभी तक रिपोर्ट आ चुकी है। कहते यह भी हैं कि कोई गिरोह जो यहां से लड़कियों को उठा करके बांग्लादेश में बेचता भी है। और यहां तक कि 22 तारीख को एक गाइड बुक किया जाता है। सोनम दोस्तों पति राजा के साथ गाइड को लेकर के लिविंग रूट ब्रिज देखने के लिए निकल पड़ती हैं। फिर 4 सुपारी किलर भी दोस्तों साथ में चल पड़ते हैं। फिर पति राजा और इस बात से दोस्तों बिल्कुल अनजान था कि उसे लगा होगा कि ये 4 लोग जो आगे आगे हमारे चल रहे हैं वो टूरिस्ट हो सकते हैं। चारों हिंदी में दोस्तों बिल्कुल साफ साफ बातें कर रहे थे। क्या बातचीत कर रहे थे कोई पता नहीं, गाइड को भी समझ में नहीं आ रहा था। गाइड दोनों को दोस्तों लगभग 3000 सीढ़ियां चलाने के बाद जो डबल डेकर ब्रिज है या फिर जिसे लिविंग रूट ब्रिज कहा जाता है वहां पर ले जाता है।
और वह दिखाता है कि फिर होम स्टे में राजा और सोनम आराम करते हैं। घर वालों को बेटे और बहू की बहुत दोस्तों फिक्र हो रही थी। सास सोनम को घर से कॉल करके चिंता जताती है और सास को दोस्तों क्या मालूम था कि सोनम की भूख सिर्फ खाने से नहीं बुझने वाली है। 22 तारीख को रात गुजर जाती है, आती है दोस्तों 23 तारीख, वो तारीख जिस तारीख को पति राजा गायब हो जाता है। 23 तारीख के बाद 2 जून को राजा की दोस्तों लाश एक गहरी खाई में बिल्कुल साफ साफ मिली पड़ती है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में दोस्तों राजा रघुवंशी के सिर पर 2 वार करके हत्या की गई, यह दिखाया गया है। और फिर पुलिस के मुताबिक यह दोस्तों पूरा मामला पति और पत्नी वाला था और सोनम के पिता के दोस्तों प्लाई फैक्ट्री है और मीडिया रिपोर्टर के मुताबिक उस प्लाई फैक्ट्री में काम करने वाला एक लड़का राज कुशवाहा सोनम से प्यार करता था। अब तक जो खबरें आई हैं उसके मुताबिक राजा कुशवाहा ने सोनम की जिंदगी से उसके पति राजा को हमेशा हमेशा के लिए हटा देने के लिए 4 सुपारी किलर यहां तक कि उसने खुद बुक किया था। हत्या की जगह ऐसी जगह को चुना गया जहां पर लोगों को शक भी ना हो। बिल्कुल। अब बात आती है दोस्तों सोनम की। सोनम का क्या कहना है कि जब मेघालय से मैं सीढ़ियों से उतर रही थी तो बदमाश लूटपाट करने लगे और मेरे पति उनसे लड़ने लग गए। मुझे अगवा कर लिया गया और मुझे कई दिनों तक बंधक बना करके यहाँ तक कि रखा गया। उसके बाद मुझे गाजीपुर छोड़ दिया गया। फिर सोनम के बयानों में कई सारे लूप होल्स हैं। दोस्तों सोचिए, जो बदमाश पति को मार सकती है, उसकी हत्या कर सकते हैं, वो सोनम को गाजीपुर क्यों छोड़ने आएंगे? दोस्तों सोचने की बात है, आप खुद सोचो इस बात को। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश पुलिस का कहना दोस्तों यह है कि जब राज कुशवाहा को गिरफ्तार किया गया तो 16 दिन के बाद, यहां तक कि 16 दिन तक गायब रही सोनम घबराकर सामने आ गई। मेघालय पुलिस ने दोस्तों सोनम को ही मास्टरमाइंड करार दिया था। दोस्तों ये थी आज की घटना, आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना